नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है खबर दमदार का। मैं हूं अनुपम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और खबर दमदार में हम कई खबरों के आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर 7 बड़ी खबरें आई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि गोरखपुर अब लौट चुके हैं। अयोध्या दौरे पर आज रहे हैं, गोरखपुर पहुंचे हैं, इनकी बात की जाएगी। साथ ही आपको बताएंगे शिवपाल यादव की बात होगी, जिन्होंने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। इधर चाचा ने दावा किया और रामपुर वाले चाचा अखिलेश यादव से नाराज दिखे। इसके बाद बात होगी मेरठ की, जहां गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इसका असर कहीं ना कहीं खतौली उपचुनाव पर पड़ सकता है। अगली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हम खबर आपको यहां पर अब बताने जा रहे हैं। इसके बाद बात होगी लाइव सड़क हादसे की। और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के अयोध्या दौरे की। समीक्षा बैठक की गई है। अयोध्या दौरे पर रहते हुए नाराज हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समीक्षा बैठक के दौरान निर्माण कार्यों में देरी हो रही है, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा बैठक आज की गई थी और साथ ही आपको बताएं कि भक्ति पथ के निर्माण में देरी कार्य में जो देरी हो रही है, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हुए और जवाबदेही तय करने को कहा गया। कार्य में देरी होने पर तय होगी जवाबदेही। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा कई मायनों में अहम माना गया है। सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन भी किए गए, समीक्षा बैठक की गई और उसके बाद संत समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की है, उसमें आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि नाराजगी दिखाते हुए रामपथ भक्ति पथ के निर्माण में जो देरी हो रही है, मुख्यमंत्री ने उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा किया और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी ने जीआईसी मैदान में पीएम आवास लाभार्थियों को चाबी सौंपी और पीएम किसान निधि लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। योगी ने 1056 करोड़ की 46 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी रामकथा पार्क पहुंचे और रामायण मेले का शुभारंभ किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त कर गए पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, इसलिए दुनिया का सबसे सर्वोत्तर नगरी बनाना है। अयोध्या में केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार की 30,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। आध्यात्मिक नगरी बनने के साथ ही भौतिक संसाधनों की भी उपलब्धता होगी। वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण के साथ आज मैं प्रातःकाल से अपने सभी वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास के कार्यों को लेकर के हमारी बड़ी बैठक चली है। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य अयोध्या में हमारा चल रहा है। 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य आपने पिछले 5 वर्षों के अंदर बदलती हुई अयोध्या को देखा है। पहले बिजली नहीं थी, आज बिजली है। पहले राम जी की पेड़ी में पानी जो आता था वही सड़ता रहता था, आज एक तरफ से पानी दूसरी तरफ से निकल जाता है और एक साथ लाखों लोग राम जी की पेड़ी में कभी भी स्नान कर सकते हैं। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है और इस दौरान सीएम योगी ने 1821 करोड़ की योजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को दी है। सीएम योगी ने 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। सीएम योगी ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, उनमें महानगर में जल भराव की समस्या का ठोस समाधान करने वाली गोडधोरैया नाला प्रोजेक्ट भी है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दें, भटहट में बास्थान मार्ग के 4 लेन में चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहे, उसके बाद देखिए देर शाम जो रुख किया गया, संत समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गोरखपुर का रुख किया गया, जहां पर भी मुख्यमंत्री ने गोरखपुर वासियों को 1822 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मोतीपुर गुरुद्वारा में आप चले जाइए, हर एक धर्मस्थल को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है।
गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। गोरखपुर से लखनऊ के मार्ग को 4 लेन के बाद अब 6 लेन में बदलने की कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर का बरगदवा से लेकर के खजांची होते हुए, स्पोर्ट्स कॉलेज खजांची होते हुए जेल बाईपास का यह मार्ग, यह 4 लेन के निर्माण की कार्रवाई इस पे युद्ध स्तर पर चल रही है, जिसके आज एक फ्लाईओवर का शिलान्यास भी आज यहां किया गया है। ऐसे ही विकास की इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के मंत्री 9 दिसंबर से 17 देशों के दौरे पर होंगे। वहीं मुख्यमंत्री के अमेरिका जाने की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। इन देशों में रोड शो का भी आयोजन होगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने फरवरी 2023 में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की समीक्षा की। बताया कि समिट के लिए अब तक 389 विदेशक 1.62 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। इससे लगभग 6,33,454 रोजगार सृजित होंगे। अवध शिल्पग्राम में करीब 1 महीने तक ओडीओपी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें लगभग 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो इन्वेस्ट यूपी वहन करेगा। तो खुद सीएम योगी अमेरिका और ब्रिटेन जाएंगे। तारीख अभी तय नहीं है। वहां पर रोड शो भी करेंगे। 9 से 19 दिसंबर तक के बीच में ये रोड शो और विदेश के दौरे यहां पर रखे गए हैं। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। इसी तौर से ये उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि जहां बहुत पहले यह निवेश के लिए लोग आना चाहते थे, लेकिन यहां का माहौल सपा बसपा की सरकारों में इतना खराब हो गया कि लोग अपनी जमीन, अपनी फैक्ट्री छोड़ करके और उत्तर प्रदेश से अपनी जान बचा करके चले गए थे। और उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टर समिट करने की बात करे तो भी आने को तैयार नहीं थे। तो उस समय जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली में इनको करना पड़ा था। लेकिन आज इन्वेस्टर समिट हमारी संपन्न हो रही है, निवेश आ रहा है और आज ग्लोबल स्तर की मतलब विश्व स्तरीय यहाँ पर इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और जिसको लेकर के पूरे देश में उत्साह है, पूरी दुनिया में उत्साह है। और उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश, उत्तर प्रदेश केवल उत्पादन के लिए नहीं बल्कि उपभोग करने वाला भी प्रदेश। तो ये आकर्षण है, ये सफलता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और यह एक बहुत दूरगामी लक्ष्य को लेकर के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को लेकर के काम किया जा रहा है और उसको भरपूर। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जो ये निर्णय लिया गया है, अभी हमने बहुत सारे 19 लगभग देशों को पत्र लिखे, वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर को लिखे। बड़े ही सकारात्मक उधर से उत्साहजनक रिजल्ट आ रहे हैं और पूरे देश में जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में कर्टन रेजर का जो कार्यक्रम था, वहाँ पर देश और दुनिया के सभी मानी जानी हस्तियाँ जो मौजूद थी, सभी ने बहुत उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया है। निश्चित रूप से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत ही अविस्मरणीय और बहुत ही ज़बरदस्त होगी, यही हम लोगों को पूरा भरोसा है। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। शाहजहांपुर से खबर है जहां पर आवारा सांड लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। इसके चलते देखिए आए दिन यहां पर न केवल सड़कों पर सांडों की लड़ाई से लोग चोटिल होते हैं। ये ताज़ा मामला जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज के सामने का है, जहां पर ये 2 सांडों की लड़ाई करते हुए तस्वीरें कैद हुई हैं। इस दौरान खौलते तेल की कढ़ाई एक युवक पर गिर गई, क्योंकि ये सांड जहां लड़ाई कर रहे थे वहां पर चाट का ठेला लगा हुआ था और खौलता हुआ तेल एक युवक पर गिर गया। सांडों की लड़ाई गंभीर रूप से युवक झुलस गया है। लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है।
तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस बीच एक शख्स जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है क्योंकि ये सांड जहाँ लड़ाई कर रहे थे वहाँ पर एक चाट का ठेला लगा हुआ था और लड़ते लड़ते अचानक से चाट के ठेले की तरफ बढ़े और वहाँ खौलता हुआ तेल जो कढ़ाई में चढ़ा हुआ था वो एक युवक पर गिर जाता है। वहीं सीतापुर में भी सांड का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां एक सांड ने एक युवक पर हमला बोल दिया जिससे सांड का सींग युवक के पेट में घुस गया। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला सिधौली के इलाके का है। घटना के बाद से लोगों में आवारा जानवरों को लेकर काफी गुस्सा है। देवरिया से खबर, जहां सड़क हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना गौरी बाजार इलाके के बेतालपुर कस्बे की है, जहां एक स्कूटी को एक बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। टेम्पो में लगा अंबेडकर नगर के सम्मनपुर थाना इलाके में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आए बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सम्मनपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है, एक घायल है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। बरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 4 दबंगों ने युवक पर रॉड से हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला सिरौली इलाके के मेन गोटिया गांव का है। किसी ने मार दिया है, गाड़ी से आ रहे थे, रास्ते में किसी ने मार दिया। कैसे पता लगा, क्या जानकारी? अभी तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हैं। यहाँ से हमें फोन पर खबर मिल रही है, गांव के ही पुलिस आई हुई है, गांव के लोग आए हुए हैं, उनमें चर्चा चल रही है। और जो लड़का साथ में ले गया था वो बता रहा है कि 4 लड़के थे, रॉड से मारा था। क्यों मारा, क्या कारण लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कुछ वैसा, मतलब लब का कोई कांड है, मतलब लड़की का कोई कांड है, अच्छा, अफेयर वाला। खबर मथुरा से है। मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये युवक हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले हैं, जो वीडियो कॉल के जरिए लोगों से अश्लील बातें करते थे और उनका अश्लील वीडियो बना लेते थे। गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इसमें जो इसके गैंग मेंबर हैं, जिनका नाम है अल्ताफ और अजरू, ये तो हरियाणा के रहने वाले हैं, और 2 गैंग मेंबर अशफाक और सद्दाम, ये भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। ये यहाँ आ करके लोगों को साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग देते थे और इसके अलावा उनको फर्जी सिम जो अन्य प्रदेशों से खरीदे गए थे उपलब्ध कराते थे कि किस तरीके से लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन 83वें दिन भी जारी है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति अवैध बताते हुए मांग की विश्वविद्यालय में हो रही शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही कहा गया है कि कुलपति की नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस मामले में 29 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। की नियुक्ति करती जा रही, इनकी खुद की नियुक्ति अवैध है, उसके बाद भी यहाँ पर नियुक्ति कर रही हैं। और 29 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में डेट लगी है इनकी सुनवाई को। और माननीय उच्च न्यायालय से मेरा निवेदन है कि जब तक यह निर्णय क्लियर नहीं हो जाता इनकी नियुक्ति को लेकर, तब तक विश्वविद्यालय में नियुक्ति न करें। और जिस तरीके से इनके खिलाफ मैं मोर्चा खोला हूँ उसको लेकर मेरा दाखिला कैंसिल कर दिए हैं। नंगे पाँव मैं घूम रहा हूँ। इस मुद्दे को मैं सदन में ले जाऊंगा और जंतर मंतर पर भी धरना दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा दिल्ली में।
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। झांसी में दीपनारायण सिंह यादव की 130 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दीपनारायण सिंह यादव अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। उनको करीब 2 महीने पहले कुख्यात लेखराज यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तभी से वो जेल में बंद हैं। मुलजिम दीपनारायण उस दीपक को जो संपत्ति जब्तीकरण किया गया है, जो प्रथम चरण में नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवंतपुरा और करगोन जी में जो मौजा में जितने जो ज़मीन है जिसका मूल्य है लगभग 130 करोड़ का है, उसको हम लोग आज कुर्क किया है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। झांसी की बात खबर संभल से, जहां पर होटल में संदिग्ध हालत में एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसके बाद वहां मौके पर कई लोग जुट गए और पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी करने लगे। पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों को लाठियां बरसाकर भगाया है। ये मामला सदर इलाके के आदमपुर रोड का है। बताया जा रहा है कि होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने होटल में छापा मारा और एक युवक को मौके से पकड़ा। वाराणसी के एक पावर लूम में चोरी करने घुस रहे युवक की दरवाजे पर ही मौत हो गई। चोर का सिर पावर लूम के दरवाजे के अंदर और बाकी शरीर बाहर रह गया था। वो दरवाजे में इस कदर फंसा कि न तो अंदर घुस पाया और न ही बाहर निकल पाया। उसने फंसे रहते ही दम कर तड़प कर दम तोड़ दिया। सुबह लोगों ने जब उसे दरवाजे से चिपका देखा तो शोर मचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मामला सारनाथ थाना क्षेत्र के दानियालपुर स्थित ताड़ीखाना का है। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक हैवानियत का मामला सामने आया है। कार के पीछे कुत्ते को बांधकर उसे काफी दूर तक घसीटा गया है, जिसका वीडियो भी बना और सोशल मीडिया पर डाला तो ये वीडियो वायरल हो गया। इसी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब उठ रही है। तो देखिए इस बेजुबान को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कार के पीछे इस कुत्ते को बांधकर कहीं दूर तक घसीटा गया है। कुत्ते को आखिरकार ये तालिबानी सजा देने वाले लोग होते कौन है, इसी पर अब जो ये वीडियो वायरल हुआ है, कार्रवाई की मांग की जा रही है लोगों की तरफ से। इटावा के सिविल लाइन क्षेत्र के अड्डा जाले में बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा का शव पंखे से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा के आत्महत्या करने के कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छात्रा का शिल्पी नाम था। एक निजी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। तो पंखे से लटका मिला है शव। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र सिविल लाइंस के अड्डा जालिम के रहने वाले शिवराज सिंह हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बहन ने रात्रि में आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके, और उन्होंने अपने आवेदन पत्र में ये भी लिखा है कि वो नर्सिंग की छात्रा थी और नौकरी को लेकर के परेशान रहा करती थी। इसमें पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा किया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो प्रगति होगी उससे अवगत कराया। मऊ से खबर, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां कुएं में भारी मात्रा में सरकारी दवा मिलने के मामले का डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। गाजीपुर के सीएमओ को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है। जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। हम आपको बता देते हैं कि मऊ के रत्नापुरा में गुलोरी गांव में कुएं में भारी मात्रा में बोरे में सरकारी दवा मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
तो देखिए अपने आप में ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है। सरकारी दवाएं हैं ये, कुएं के अंदर मिली हैं। अब ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और गाजीपुर के सीएमओ को इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा दिया गया है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ हमला बोला। कहा कि आम आदमी पार्टी के 3 यार दारू घोटाला और भ्रष्टाचार। दिल्ली ने गत वर्षों में देखा, उसमें तो एक ही बयान आती है कि आम आदमी के तो सिर्फ 3 यार, दारू, घोटाला और भ्रष्टाचार। बढ़ते आगे मुरादाबाद से खबर है, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाश ने युवक को गोली मारी है। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा है। ठाकुरद्वारा इलाके के बंजारन मोहल्ले की ये घटना है। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। मैं मौके पे हूँ और सभी लोगों से जानकारी की गई है। तहरीर दी जा रही है सबसे। तहरीर लिख के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन भी किया गया है, जिसमें हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सीएम साहब के नेतृत्व में टीम काम कर रही है। और मैं यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी। खतौली उपचुनाव के बीच बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल में भी सेंधमारी की है। आरएलडी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे चौधरी यशवीर सिंह समेत कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने सभी को मेरठ सर्किट हाउस में सदस्यता दिलाई। जिन नेताओं ने रालोद छोड़ी है, उनमें यशवीर सिंह के अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री भोपाल सिंह गुर्जर, महिला प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष नियाज सिरोही और अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय जाटव, मोदीनगर के पूर्व विधायक और रालोद के वरिष्ठ नेता सुदेश शर्मा का नाम भी शामिल है। तो उपचुनाव की जंग है ये और इसमें लगातार खतौली में आरएलडी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में कई नेता शामिल हुए हैं। प्रदेश संगठन मंत्री यशवीर भी आरएलडी से अलग हो गए। खतौली का ये रण है जहां पर आरएलडी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। प्रदेश संगठन मंत्री यशवीर आरएलडी से अलग हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर नोएडा से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सतबीर गुर्जर और नरेंद्र ढाड़ा हुए हैं शामिल। बीएसपी से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब ये प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन कराई है इनको बीजेपी पार्टी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की ग्रेटर नोएडा से आ रही है बड़ी खबर। बीएसपी के नेता सतबीर गुर्जर जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इनकी ज्वाइनिंग कराई गई है। भूपेन्द्र चौधरी की तरफ से जो ज्वाइनिंग कराई गई है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं हम। प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराया है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।